आज मैं आपसे एक महानतम मार्गदर्शनकारी और प्रेरणादायक विचारधारा के बारे में बात करना चाहता हूं। अपने बेइज्जती का बदला कैसे लें। यह मामूली सा मुद्दा नहीं है, बल्कि इसमें समाज, परिवार और व्यक्तिगत जीवन का एक बड़ा आयाम है। जब हमें कोई बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, तो हमारे अंदर निराशा और कमजोरी का भाव होता है। इसलिए इस समस्या को समझना और उससे निपटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में कहा है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। इसका अर्थ है कि हमें कर्मयोग में रहकर अपने कर्तव्यों को निर्विघ्न भाव से पूरा करना चाहिए और फल की आकांक्षा को त्याग देना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम निर्धारित मार्ग पर चलें और अपने कर्मों के माध्यम से उच्चतम मानवता को प्रकट करें। जब हम निष्काम कर्म करते हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और जीवन में सफलता की प्राप्ति करते हैं। अपने बेइज्जती का बदला लेने का पहला कदम यह है कि हमें स्वीकार करना होगा कि इंसानी जीवन में यह नॉर्मल है। हर किसी को कभी न किसी मामूली बात पर बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। हम निर्भयता से इसे स्वीकारना चाहिए और इसे एक अवसर मानना चाहिए कि हम सीख सकते हैं और अपने आप को सुधार सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है स्वयं के प्रति प्रेम और सम्मान बनाए रखना। हम जब अपने आप को प्यार और सम्मान देते हैं, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास की ऊर्जा उत्पन्न होती है। हम अपने गुणों को स्वीकारते हैं और अपने कमियों को सुधारने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय है ज्ञान और कौशल का विकास करना। जब हम नए ज्ञान का अध्ययन करते हैं और नए कौशल सीखते हैं, तो हमें आत्मविश्वास मिलता है कि हम अपने क्षेत्र में माहिर हो सकते हैं। चौथा महत्वपूर्ण कदम है अपने मन को नियंत्रित करना। अपने मन को शांत करना और सकारात्मक सोचना हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है। हमें निराशा की इंद्रियों से दूर रहना चाहिए और अपने उद्देश्य के प्रति पक्षपात न करते हुए प्रगति करनी चाहिए। पंचम संदेश है धैर्य रखना। सफलता का मार्ग न हमेशा सरल होता है और बहुत समय लगता है। हमें अपने कार्यों में धैर्य रखना और असफलता के दिनों में भी हिम्मत न खोना होगा। आखिरी महत्वपूर्ण उपाय है भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखना। जब हम ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं और उससे अपने सभी दुखों का सामना करते हैं, तो हमें आशा की किरण नजर आती है। हमें विश्वास होता है कि ईश्वर हमें सबसे अच्छा ही देगा और हमारे साथ हमेशा रहेगा। तो मित्रों, इन सभी संकेतों का ध्यान रखते हुए हम अपने बेइज्जती का बदला ले सकते हैं। हमारे अंदर निराशा की जगह आत्मविश्वास और सकारात्मकता भर सकती है। यह हमारे जीवन को समृद्ध, सफल और संतुष्ट बनाएगी। धन्यवाद और हरि ओम।